हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11th में स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। तो और ये जो मैथ्स मैं बताने वाला हूँ आपको पूरे फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो फिजिक्स है इसी के ऊपर बेस्ड है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा आपको फिजिक्स में, ठीक है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन के कैलकुलस। कैलकुलस में दो चीज़ पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम लोग आज डिफरेंशिएशन के डिफरेंशियल कैलकुलस को इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस समझने से पहले एक चीज़ है फंक्शन, ठीक है। बहुत लोग फंक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंक्शन मतलब क्या है, फंक्शन मतलब क्या है। पार्टी फंक्शन नहीं, फंक्शन यहाँ फिजिक्स और मैथ्स में फंक्शन मीन्स क्या होती है, क्या होता है। तो इस चीज़ को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले कि व्हाट इज फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वांटिटी क्या होता है, व्हाट इज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जिसे आप मेजर कर सके और उसका कुछ वैल्यू आए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे कोई आदमी किसी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है, मान लेते हैं 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 10 है ये क्वांटिटी है कि उसके पास ये चीज़ है, ये फिजिकल क्वांटिटी। कितना है तो 10 है। जैसे इसने इतना फोर्स लगाया, 20 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इसने फोर्स लगाया है, इसका क्वांटिटी कितना है 20। तो इस तरह से क्वांटिटी क्या होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वांटिटी लिखा हुआ है विच इज़ मेजरेबल, जिसे हम मेजर कर सके उसे क्या कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे। इसके बाद आता है क्वांटिटी दो टाइप का होगा, एक होगा कांस्टेंट और दूसरा होगा वेरिएबल, ठीक है। क्वांटिटी दो टाइप के होंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल। और कांस्टेंट और वेरिएबल से आप लोग फुल्ली फैमिलियर है, कंसेप्ट है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट विच इज फिक्स्ड, जिसके वैल्यूज क्या हो, फिक्स्ड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। और जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो, जो टाइम टू टाइम चेंज करे, उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपको समझ में आ रहा है। जैसे नंबर अगर हम कोई ले 5, आपसे पूछा जाए आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो आप कहेंगे 5। आप जापान चले जाइए, जापानीज लैंग्वेज में पूछिए कितनी उंगलियां, तो वो भी कहेगा 5। तो 5 इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ भी 5 है वहाँ भी 5 है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं, तो वेरिएबल में जैसे आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स का, जैसे वर्ड प्रॉब्लम, और उसमें आप हर क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन में आप क्या मानते हैं, लेट दी नंबर बी एक्स, लेट दी नंबर बी एक्स, लेट दी नंबर बी एक्स। और हर क्वेश्चन में आपने क्या माना, लेट दी नंबर बी एक्स, और एक्स के वैल्यूज हमेशा अलग अलग आए, तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट के दो टाइप होंगे, एक होगा परमानेंट और एक होगा टेम्पररी, ठीक है। तो परमानेंट कहने का मतलब क्या है, जैसे पाई का वैल्यू आप कहीं भी डालें, 22/22/7 या 3.14, यही आप डालते हैं और इससे हट के कुछ नहीं डालते, तो ये परमानेंट कांस्टेंट है, कहीं भी इतना ही वैल्यू यूज होगा। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻11, ये वैल्यू भी हर जगह कहीं भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड, तो आपको यही नोट करना है, यही पुट करना है। तो ये कांस्टेंट हो गया, परमानेंट कांस्टेंट हो गया। के का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹, तो ये भी हर जगह कहीं भी आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आपको वैल्यू पुट करना है। नंबर, ठीक है, एन एवोगैड्रो नंबर या कुछ भी, तो ये सब टेम्पोररी नहीं, परमानेंट कांस्टेंट, मतलब हर जगह इसी वैल्यू को यूज करना है, वैल्यू इसके चेंज नहीं होंगे। लेकिन कुछ कांस्टेंट होते हैं टेम्पोररी। टेम्पोररी कहने का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में कहते हैं कि उस गाड़ी का स्पीड इतना है 10 मीटर पर सेकेंड और वो इतने देर तक चल रहा है, आप बताएं क्या, तो उस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वहां पर हम लोग कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो फिर दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि एक व्हीकल है, उसके पास 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो फिर उस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो एक पार्टिकुलर कंडीशन के लिए, सिचुएशन के लिए अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो हम कहेंगे कि वो टेम्पोररी कांस्टेंट है, और इसका लिखा हुआ है फॉर अ गिवन सिचुएशन। तो कांस्टेंट हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल का मैंने कंसेप्ट दिया आपको कि वेरिएबल जिसके वैल्यू फिक्स ना हो उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल द क्वांटिटी विच कैन बी असाइन्ड डिफरेंट वैल्यूज, वो क्वांटिटी जिसका वैल्यूज हमेशा चेंज हो उसे क्या कहते हैं, हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल में भी दो टाइप्स आएंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, याद रहे हम लोग किस चीज को समझ रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। और इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, या डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन के ऊपर पूरा न्यूमेरिकल, पूरा
पूरा कंसेप्ट रहेगा डिफरेंशिएशन के ऊपर, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हर वीडियो के साथ अपडेट रहें, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कंसेप्ट ऑफ फंक्शन समझ रहे हैं, इसके नेक्स्ट में हम लोग कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन समझेंगे। तो कंसेप्ट वेरिएबल क्या है, जिसके वैल्यूज हमेशा वैरी करें उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल। दो टाइप का होगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जैसे जैसे मेरे पास x और y, ये दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के वैल्यूज चेंज होंगे, लेकिन मेरे पास एक रिलेशन है y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। तो यहाँ हम अपने मन से x के वैल्यूज को पुट कर रहे हैं तो हमें y का वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पर x और y दोनों ही वेरिएबल है, मतलब आपको कोई कुछ ये नहीं दे रहा है कि आप यही वैल्यूज डालें, यही आप कुछ भी 100, 1 करोड़, 1 मिलियन कुछ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो x और y दोनों के दोनों ही यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, दोनों के दोनों ही वेरिएबल है। लेकिन x यहाँ पर देखिए तो x के वैल्यूज आप अपने मन से पुट कर रहे हैं, लेकिन y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। तो यहाँ पर x क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, सॉरी x इंडिपेंडेंट हो गया, y क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि y का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। जैसे x का वैल्यू मैंने 0 रखा तो y कितना आ गया, -1। x का वैल्यू मैंने 1 रखा तो y कितना गया, 3x का वैल्यू 2 रखा तो y कितना गया, 7। इस तरह से x के वैल्यूज पर y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो क्वांटिटी क्या है ये समझ गए, उसके दो टाइप्स, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट दो टाइप, एक टेम्पोररी और एक परमानेंट। वेरिएबल भी दो टाइप, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। अब इसके बाद देखिए, तो यहीं से अब एक चीज हम लोग समझते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो दो वेरिएबल में दो होगा, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा उस इंडिपेंडेंट पर डिपेंडेंट होगा। कंसेप्ट ऑफ फंक्शन पे हम लोग पहुंच गए। कंसेप्ट ऑफ फंक्शन क्या कहता है, जैसे यहीं से अगर हम रिलेशन निकालें, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर कहीं आप जाते हैं और फिर उसके बाद जो फेयर होता है, किसी शहर में जाइएगा तो कहेगा कि पहला किलोमीटर मैं आपको ले जाऊंगा 10 रुपया लूंगा, लेकिन उसके नेक्स्ट किलोमीटर से आपका 4 रुपया 4 रुपीज़ जुड़ता चला जाएगा। तो अगर आप 2 किलोमीटर गए तो आपको 14 देना। फिर अगर मान लेते हैं 10 किलोमीटर गए तो पहला किलोमीटर का 10 रुपया और बाकी 9 किलोमीटर का 4 रुपया, ठीक है। तो 4 9 36 और 10 46 रुपये आपको देना है। तो ये फंक्शन है, मतलब फेयर जो है भाड़ा किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस कवर पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ उसी तरीके से देखिए, y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो हम लिख सकते हैं y डिपेंड्स ऑन x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या समझ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। इसी चीज़ को मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया कि y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। तो इसी को अगर फंक्शन के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x। y जो डिपेंड करता है, जो जिस पर डिपेंड करता है वो एक्चुअली में उसका फंक्शन होता है। तो y डिपेंड ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x, y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, y x पर डिपेंड कर रहा है, तो y एक्चुअली में किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, क्योंकि x में जो भी चेंजेस आएंगे y में चेंजेस आएंगे। तो हम इस डिपेंड वाले टर्म को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कि y डिपेंड ऑन x को हम लिख सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह से हम थोड़ा उसको अरेंज कर लिख सकते हैं फंक्शन के फॉर्म में कि y क्या है, फंक्शन है किसका, x का, क्योंकि x में अगर चेंजेस आएंगे तो y में भी चेंजेस आएंगे। अगर इसे मैथमेटिकली कहा जाए कि आप लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो ये फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है, बात समझ में आया। फंक्शन कहने का मतलब ये होता है कि अगर कहते हैं कि a इज द फंक्शन ऑफ b, इसका मतलब ये है कि a डिपेंड्स ऑन b। a अगर b का फंक्शन है, इसका मतलब कि a डिपेंड कर रहा है किस पर, b पर। b में जो भी चेंजेस आएंगे a में भी चेंजेस आएंगे। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन कितने टाइप का होगा, तो फंक्शन एक तो 4x माइनस 1, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इस तरह का क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस वो पॉलिनोमियल्स में हेर फेर है, वो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। पावर फंक्शन क्या होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, यहाँ पावर के फॉर्म में है, ठीक है। जो वेरिएबल है, जो जिस पर डिपेंड कर रहा है, उसके वैल्यूज पावर में चले गए। y x पर डिपेंड कर रहा है और x के वैल्यू जो चेंज हो गए वो पावर के फॉर्म में चेंज हो गए, तो ये पावर फंक्शन हो गया। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो y इज इक्वल टू साइन x। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो y इज इक्वल टू a टू दी पावर x। उसके बाद आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, y इज इक्वल टू a log बेस e टू दी x।
तो इस तरह से फंक्शन क्या है बात समझ में आया, और कितने टाइप्स के फंक्शन आप देखेंगे ये चीज हम लोगों ने समझ लिया। तो यहां पर हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ फंक्शन को समझ लिया। इसके बाद हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पूरे फिजिक्स में, क्योंकि आगे डेरिवेशंस और बहुत सारी चीज़ उस पर डिपेंड करते हैं। तो मज़ा आएगा पढ़ने में, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे साथ बने रहें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए और अपना फिजिक्स का नॉलेज बढ़ाने के लिए। इसी तरह मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।